हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक, दैट इज रियल नंबर्स के। हम आज क्वेश्चन नंबर 5 to 7 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर भी जाकर उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्या कह रहा है कि हमें ये चेक करके बताना है कि 6 की पावर n कभी भी एंड करेगा 0 डिजिट के साथ कि नहीं। इसकी और भी डिजिट्स हो सकती है लाइक 60, 600। तो ये बोल रहा है कि इसकी लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है उस पर कभी भी 0 आएगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 0 के लिए हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है मतलब 10, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 and 5। ठीक है, मतलब अगर लास्ट में 10 है तो वो 2 और 5 से ही डिविजिबल होगा। 2 into 5 is equals to 10। ठीक है, और कितने भी नंबर्स हो लेकिन 2 and 5 का होना जरूरी है। तो सेम चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे कि 6 की पावर n, क्या ये कभी भी इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो 2 और 5 को कंटेन करते हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं किसको, हमारे इस नंबर को। जैसे कि हमारा 6 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 3। तो 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है। लेकिन कंप्लीट डिविजिबल अगर 10 से होना है 0 से, तो वो 2 और 5 होना जरूरी है। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे 6 की पावर n, तो कैसे चेक करेंगे, 2 into 3 की पावर n। ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स किए तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। 2 हमारे पास अवेलेबल है इसमें, बट 2 के साथ 5 का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स है, 2 into 3। सो ये नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा 0 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अगर 6 की पावर n है, अगर कुछ और हो जाएगा तो कैसे पता करेंगे। तो 6 है, n कुछ भी हो, आपको पता है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि 6 के सिर्फ 2 और 3 ही फैक्टर्स हैं होंगे, इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। यही तो हमारी यूनिकनेस थ्योरम कहती है। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके पास सिर्फ 2 और 3 ही फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स 5 नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। इसको हम लिखेंगे कैसे हमारे सोल्यूशन के लिए, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो यहाँ देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं 4 की पावर n, 12 की पावर n, 8 की पावर n। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर उसका सोल्यूशन है। आपको लिखना कैसे है कि इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद 0, मतलब उसको अगर 0 से एंड करना है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 and 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे 6 की पावर n का, तो इट वुड कंटेन 5 and 2। उसका 5 और 2 होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कितना है, 2 और 3। हमने देख लिया 2 and 3 है, 5 नहीं है। और यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम भी यही कहती है, जो गारंटी देती है हमें कि 6 की पावर n के 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पे एंड कर पाए। ठीक है, तो ये है हमारा उसका फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि वाई हमें ये एक नंबर दिया गया है जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्लस है, उसके बाद प्लस है और ये सेकंड नंबर है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मोर देन 2 फैक्टर्स की। मतलब ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अदर देन 1 और खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को चूज करते हैं 7 into 11 plus 13 into 13 plus 13। ठीक है, तो पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास एक नंबर आए, क्योंकि वो नंबर क्या है पहले वो नंबर चेक कर लेते हैं। तो 13 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 into 11 plus 1, तो 13 77 plus 1, तो ये हो गया आपका 13 into 78। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1014। ठीक है, ये आपका नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जब हम इसके को फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 13 into 78 ही आएगा। 13 से जब हम करेंगे तो 78 और 78 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, जब 2 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 39। इसके बाद आप 3 से करेंगे तो ये 13 और अगेन 13। तो आप इसके जब 1014 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 13 into 13 into 3 into 2 into 1। ठीक है, और इसका फैक्टर क्या है 1014। ये इसका खुद से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये सारे इसके फैक्टर्स है, तो मतलब इसके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो हम पहले वो नंबर फाइंड कर लेंगे और उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक है, तो पहले इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जो आएगा हमारा 5045 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5045। ठीक है, अब हम जब इसके फैक्टर्स करते हैं तो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, इसको 5 से करेंगे तो 1009। अब ये अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये और डिविजिबल नहीं है, तो 1 into 5 into 1009। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। दे आर सेइंग कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, यहाँ पर एक सोनिया नाम की गर्ल है जिसको कितना लगता है 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में, जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को कितना लगता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में ये राउंड स्टार्ट करते हैं और ये बोल रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। अब देखिए सोनिया ने दौड़ना शुरू किया और रवि ने, रवि 12 मिनट्स बाद यहाँ आ गया लेकिन सोनिया को आने में कितना टाइम लगा 18 मिनट्स। मतलब तब तक सोनिया दोबारा मूव करने लग गई सेकेंड राउंड के लिए। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट राउंड सोनिया को कितना लगा 18 मिनट्स 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को कितना लगा, रवि को लगा 12 मिनट्स।
सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने में इसको लगेंगे 24 मिनट्स, इसको लगेंगे कितने 36 मिनट्स। ओके, उसके बाद फिर से ये लोग राउंड चेक करेंगे। तो इस तरीके से कितने राउंड्स बाद ये लोग मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे ये एक दूसरे से, तो इसको हम चेक करेंगे कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 18 और 12 का, क्योंकि एलसीएम क्या है, ये है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 3। 18 के कितने हैं, 2 × 3 × 3। तो हम इसके जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन है हमारा 2 और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2 × 3, हमने कॉमन वाले लिख ली है, उसके बाद जो रिमेनिंग है उनको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो ये हो गया 6 × 6 मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो 36 मिनट्स बाद दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारा जो रवि था वो बहुत फास्ट दौड़ता है। तो फिर उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया था 12 मिनट्स में, सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया था 24 मिनट्स में, और थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया था हमारा 36 मिनट्स में। लेकिन हमारी सोनिया थोड़े स्लो थी, तो उसको 18 मिनट्स लगे 1 राउंड में और 36 मिनट लगे 12 राउंड्स में। तो 36 मिनट बाद उसके 2 राउंड्स कंप्लीट हुए और इसके 3 राउंड्स पर दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो हम इस तरीके से जब कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसे बहुत टाइम भी लग सकता है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो हम उसके लिए मेथड क्या है, हमने देखा ना कि वो उनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जहां पर वो मिल रहे हैं वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम एलसीएम को क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।